हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का 13 चैप्टर विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D। तो यहाँ पर देखिए हम जो कर रहे थे एक्सरसाइज वो है इसकी 13A। मैंने आपको एक्सप्लेन करा था और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड के बाद देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से देख सकते हैं, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सप्लेनेशन वाले हैं, ठीक है, सॉल्विंग वाले नहीं हैं, तो इसे इसी के जरिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट हमारा जो है मतलब थर्ड में क्या बोला है, अ सॉलिड, मतलब इसमें भी हमें आंसर ही करना है। अ सॉलिड दैट हैज वन कर्व्ड फेस, टू फ्लैट सर्कुलर फेस। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब आपका वन फ्लैट सरफेस होगा, ठीक है, टू फ्लैट सरफेस होंगे, वन कर्व, तो वो आपका होता है ये वाली कंडीशन, ठीक है। इसमें सिलेंडर में होता है, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका? सिलेंडर। ठीक। अ सॉलिड दैट हैज वन फ्लैट सरफेस, सर्कुलर फेस, वन कर्व फेस और वन वर्टेक्स। तो ये कंडीशन कौन सी होती है आपकी? कोन की होती है, ठीक है। ये तो आपकी सिलेंडर की आ गई, ठीक। ये होगी आपकी कोन की, क्योंकि इसमें एक ही वर्टेक्स है, एक कर्व्ड है और एक फ्लैट सरफेस है, तो ये हो गया आपका कोन। फिर अ सॉलिड दैट हैज ओनली अ कर्व्ड सरफेस, नाइदर वर्टेक्स नाइदर, तो वो एक ही होता है आपका, क्या होता है वो? स्फीयर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? स्फीयर आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताने हैं फेजेस, एजेस एंड वर्टेक्स। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज, यहाँ पर हमें दे रखा है, ठीक है, कितने फेजेस हैं इसके? तो एक ऊपर, नीचे और तीन वैसे करके लग रहे हैं, ठीक है। तो टोटल फेजेस कितने हो गए? 5। फिर इसके बाद एजेस कितनी है? तो एजेस कैसे काउंट करेंगे? तो एजेस हम काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल एजेस कितनी हो गई? 9। और फिर इसके बाद है वर्टाइसिस, तो 1, ठीक है, 2 3 4 5 6। तो वर्टाइसिस कितना है? 6। ऐसे ट्रायंगुलर प्रिज्म में हैज कितने फेजेस होंगे? क्योंकि बस एक ये होगा 1, ऐसे इधर होगा 2 और एक इधर साइड होगा 3 और एक नीचे, यानी 4 फेजेस होंगे, ठीक है। एज कितनी हो गई? 1 2 3 और 4 5 और 6, ठीक है। तो फेजेस कितने हो गए इसके, वो सॉरी एजेस कितनी हो गई? 6। अब वर्टाइसिस कितने हैं? तो एक वर्टाइस हमें ऊपर दिख रहा है, ये 3 रहे, ठीक है। तो कितने? 4 वर्टाइसिस होंगे इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद स्क्वायर पिरामिड में, स्क्वायर पिरामिड पिरामिड की बात कर रहा है, तो एक फेस तो स्क्वायर वाला हो गया नीचे, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 फेजेस हो गए और एक नीचे, टोटल फेजेस कितने हो गए? 5। एजेस कितनी हो गई? 4। तो एजेस हमें दिख ही रही हैं, ये है 1 2 3 4 और नीचे 4, तो टोटल कितनी हो गई? 8। फिर इसके बाद वर्टाइसिस, तो एक ऊपर है 4 नीचे, टोटल हो गई 5, ठीक है। तो इस तरीके से इसे करना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद है यहाँ पर भी हमें आंसर करना है, आइडेंटिफाई थ्री डायमेंशनल फिगर डिस्क्राइब्ड टू पैरेलल कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर बेस एंड 4 अदर पॉलीगन फेजेस। तो वो होता है आपका स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इसका? स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। अब इसके बाद है टू पैरेलल कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर बेस, ठीक है। तो ये किस में होता है? दो कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर फेस किस में होते हैं? ये क्या है आपका? सिलेंडर, ठीक है। तो ये आ गया आपका सिलेंडर। फिर इसके बाद वन ट्रायंगुलर बेस, थ्री अदर फेजेस। तो ट्रायंगुलर फेस एक है, ठीक है। तो नीचे बेस इसका ट्रायंगुलर बेस है और इसी से मिलकर बन रहा है, तो वो क्या बनता है आपका? पिरामिड बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट है वन सर्कुलर बेस एंड वन कर्व्ड फेस। वन सर्कुलर बेस है और वन कर्व्ड फेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के ई में। तो यहाँ पर वन कर्व्ड और वन सर्कुलर, तो ये होता है आपका कोन, जिसमें सिर्फ एक ही फ्लैट सरफेस होता है, एक ही सर्कुलर बेस होता है, ठीक है। नो वर्टेक्स, नो एज, ओनली कर्व, तो ये क्या होगा आपका? स्फीयर। तो स्लॉट फिर के सेम क्वेश्चन इन्होंने घुमा घुमा के पूछे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके आंसर थे। फिर इसके बाद बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फॉर ईच सॉलिड काउंट नंबर ऑफ फेजेस। टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितने होंगे, वर्टाइसिस कितने होंगे और
एजेस कितने होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके हर उस पे फॉर्मूला लगाकर भी बताना है। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए एजेस कितने हैं, सबसे पहले तो इसके फेस काउंट करेंगे, वर्टेक्स काउंट करेंगे और एज काउंट करेंगे, ठीक है। फेस कितने हैं, एक तो ऊपर वाला फेस हो गया 1, एक सामने दिखाई दे रहा है 2, एक इधर साइड दिखाई दे रहा है 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। एक नीचे की साइड होगा 7, ठीक है। तो ये पेंटागन है, दो ऊपर दो नीचे, तो 7 फेजेस हो गए। तो फेस तो हमारे 7 आ गए, ठीक है। अब एजेस काउंट करेंगे, तो एजेस के लिए ठीक है, एजेस कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ये हो गई। फिर डॉटेड लाइन को काउंट करेंगे, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और फिर नीचे 5 होंगे, यानी टोटल 15 हमारे क्या होंगे, एजेस होंगे। और वर्टेक्स कितने होंगे, 5 ऊपर है 5 नीचे है, तो टोटल होंगे 10, ठीक है। अब इस पे यूलर फॉर्मूला लगाना है। तो यूलर फॉर्मूला क्या था हमारा, तो यूलर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, एफ प्लस फॉर्मूला था हमारा एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये होगा 7, ठीक है। और प्लस 10 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 2। तो प्लस करेंगे कितना होगा, 17 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 2। तो माइनस करके 2 आ रहा है, मतलब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से इन सबको कैलकुलेट करना है। तो आपको मैंने देखो एक तो बता दिया, इसमें आपको फेजेस काउंट करने हैं, वर्टेक्स। तो ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है तीनों, इन तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है नेम द सॉलिड 4 फेजेस, 4 फेजेस होते हैं, तो वो कौन सा होता है, तो उसे बोलते हैं हम, जिसमें 4 फेजेस आते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 फेजेस यूज हो रहा है, तो वो होता है आपका ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड। और फिर नेक्स्ट है जिसमें 4 वर्टाइसिस होते हैं ओनली, तो 4 वर्टाइसिस किसमें होते हैं, वो भी आपके ट्रायंगुलर पिरामिड में होते हैं, यानी सेम आंसर रहेगा। फिर 2 एजेस, 2 एजेस किसमें होते हैं, तो 2 एजेस होते हैं आपके सिलेंडर में, ठीक है, क्योंकि एक सर्कुलर पार्ट ऊपर होता है और एक सर्कुलर पार्ट होता है इसमें नीचे की साइड, ठीक है। फिर 6 वर्टाइसिस, 6 वर्टाइसिस होते हैं आपके, दो कंडीशन होती है, एक तो हो गया आपका क्यूब, ठीक है, और दूसरा इसी के जैसा होगा जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन होती है, वो होता है क्यूब। तो कितने वर्टाइसिस होते हैं इसमें, 6 वर्टाइसिस होते हैं। देखिएगा इसमें, यहाँ पर एक मुझे मिस्टेक लग रही है, क्योंकि क्यूबॉइड और क्यूब में 8 वर्टेक्स होते हैं, वर्टाइसिस, ठीक है, 6 नहीं होते। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये बुक में गलत है या फिर इसके आंसर शीट में गलत होगा, ठीक है। अगर आंसर शीट में क्यूब और क्यूबॉइड दे रखा है तो वो गलत है। यहाँ पर आपका अगर 6 वर्टाइसिस हैं तो उसके अकॉर्डिंग नेम आएगा। अगर आंसर में क्यूब और क्यूबॉइड दे रखा है तो यहाँ पर 6 वर्टाइसिस आएगा, सॉरी 8 वर्टाइसिस आएगा, ठीक है। नो एज, किसी में भी कोई भी एज नहीं होती, तो वो होता है आपका स्फेयर। और 6 फेजेस किसमें होते हैं, इसमें आपका आंसर है क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूब एंड क्यूबॉइड में 6 फेजेस होते हैं, 8 वर्टाइसिस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना था। चलिए पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज सॉलिड हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसिस। तो इसमें से कौन सा सॉलिड है जिसमें सबसे ज्यादा वर्टाइसिस होते हैं, तो पिरामिड में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर पेंटागन वाला है तो भी उसमें 6 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो हेक्सागन होगा तो बात अलग है, बट पिरामिड जो होता है वो स्क्वायर शेप तक ही सीमित रहता है, इसलिए 5 इसमें होंगे वर्टाइसिस। और सिलेंडर में तो वर्टाइस होते ही नहीं है। कोन में एक वर्टेक्स होते हैं, यानी क्यूबॉइड जो है उसमें हमारे 8 वर्टाइसिस होते हैं, जिसपे हमने अभी डिस्कशन करा था। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, इफ एफ इज इक्वल टू 9, वी इज इक्वल टू 4, तो ई फाइंड करना है हमें। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पर ई को ले जाइए इधर, 2 को लेकर आ जाइए इधर। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू एफ कितना है, 6 प्लस 4 माइनस 2, तो ये आएगा 8, ठीक है।
क्योंकि 10 हो गया, 10 में से माइनस करेंगे तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय करी होगी एक्सरसाइज। अब इसके बाद जो है इसकी एक लास्ट एक्सरसाइज और है, उसे भी देख लेंगे, लेकिन वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छूटे ना। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।